PN Educators welcome you all. PN Educators ने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी की MCQ सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है। इसमें दो टॉपिक्स इंट्रोडक्शन टू सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाकर के उससे पहले देख सकते हैं। आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल इज कोशिका भित्ति किस तरह की होती है? ए नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, बी लिविंग कॉम्पोनेंट, सी इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एंड डी नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। सेल वॉल एक स्ट्रक्चरल लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है। ये टफ भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी, और कभी कभी ये रिजिड भी हो सकती है। ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है और प्रोटेक्शन देने का काम भी करती है। सेल वॉल मोस्टली प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, केवल मॉलिक्यूल बैक्टीरिया को छोड़कर। इसके अलावा ये एल्गी, फंजाई और यूकैरियोट्स जैसे कि प्लांट्स में भी पाई जाती है, लेकिन ये एनिमल्स में एब्सेंट होती है। ये सेल का नॉन लिविंग कंपोनेंट कहलाती है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोडक्ट है और ये लिविंग बाउंड्री जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है के बाहर की तरफ पाई जाती है, और ये सेल को डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी। सो आंसर विल बी ए नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन प्लांट्स द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। प्लांट्स में कोशिका भित्ति या सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी पेप्टाइडोग्लाइकन एंड डी प्रोटीन्स। सो आंसर विल बी ए सेल्यूलोज। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है और ये सेल के टाइप और उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस पर डिपेंड करता है। प्लांट सेल वॉल प्राइमरीली सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, जो कि अर्थ पर पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल होता है। सेल्यूलोज फाइबर लॉन्ग होते हैं और ये हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसकी बनी होती है? ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी पेप्टाइडोग्लाइकन एंड डी प्रोटीन्स। सो आंसर विल बी सी पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ बैक्टीरियल सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या जिसे म्यूरिन भी कहा जाता है की बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल्स प्लांट्स और फंजाई की सेल वॉल से अलग होती है, जो कि रेस्पेक्टिवली सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फंगल सेल वॉल्स आर। फंजाई की कोशिका भित्ति के मुख्य घटक क्या होते हैं? ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी पेप्टाइडोग्लाइकन एंड डी प्रोटीन्स। सो आंसर विल बी बी काइटिन। फंजाई यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर थिक सेल वॉल्ड हेट्रोट्रॉफ डीकम्पोजर्स होते हैं, जो कि डिकेइंग मैटर को खाने के लिए काम में लेते हैं। फंगल सेल वॉल रिजिड होती है और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स, जिसे काइटिन कहा जाता है, की बनी होती है। इसके अलावा इसमें ग्लूकन्स भी पाए जाते हैं। काइटिन इसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो आंसर विल बी बी काइटिन। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल इंक्लूड। कोशिका भित्ति के कौन से कार्य होते हैं? ए सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, बी स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, सी रेगुलेट ग्रोथ एंड डी ऑल ऑफ द अबव।
सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। सेल वॉल प्लांट सेल का एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है और ये बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सेल वॉल के बहुत सारे कार्यों में से है, जैसे कि ये शेप, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम भी करता है। ये कम्युनिकेशन और स्टोरेज का काम भी करता है। सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक से प्रोटेक्शन भी देती है। इसके अलावा सेल वॉल वाटर इनटेक के समय सेल एक्सपेंशन को कंट्रोल करती है और ये सेल से वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम भी करती है। ये सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? ए प्लांट्स, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया एंड डी एनिमल्स। सो आंसर विल बी डी, एनिमल्स। सेल वॉल्स मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में, एल्गी, फंजाई और अगर यूकैरियोट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये एनिमल्स में एब्सेंट होती है। सो आंसर विल बी डी, एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रूव्ड दैट सेल्स हैड इंडिपेंडेंट सेल वॉल्स। ये किसने सिद्ध किया था कि कोशिकाओं के पास इंडिपेंडेंट कोशिका भित्ति हो पाई जाती है? ए वॉटसन एंड क्रिक, बी स्ट्रॉसबर्गर एंड वीजनर, सी कार्ल रुडोल्फी एंड J.H.F. लिंक एंड डी बोवेरी एंड सटन। सो आंसर विल बी सी, कार्ल रुडोल्फ एंड J.H.F. लिंक। 1804 में कार्ल रुडोल्फी एंड J.H.F. लिंक ने ये प्रूव किया कि सेल्स के पास अपनी इंडिपेंडेंट सेल वॉल्स होती है। इससे पहले ये सोचा जाता था कि सेल्स वॉल को या सेल वॉल को शेयर करती हैं और जो इनसे फ्लूइड पास होता है वो इसी वे से होता है। सो आंसर विल बी सी, कार्ल रुडोल्फी एंड J.H.F. लिंक। क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मोडेस्मेटा आर प्रेजेंट इन नैरो एरियाज ऑफ। प्लाज्मोडेस्मेटा किसके सकड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए प्रोटोप्लाज्म, बी सेल मेम्ब्रेन, सी सेल वॉल एंड डी कैप्सूल। सो आंसर विल बी सी, सेल वॉल। प्लाज्मोडेस्मेटा माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और ये कुछ एल्गल सेल्स में भी पाए जाते हैं। इनका काम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा सेल वॉल के नैरो एरियाज में ही पाए जाते हैं। सो आंसर विल बी सी, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 9, सेल वॉल ऑफ Mycobacterium tuberculosis is made up of। Mycobacterium tuberculosis की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए काइटिन, बी सेल्यूलोज, सी माइकोलिक एसिड एंड डी प्रोटीन्स। सो आंसर विल बी सी, माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड्स लॉन्ग फैटी एसिड्स होते हैं जो कि माइकोलेटा टेक्सॉन्स की सेल वॉल में पाए जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया का ग्रुप ही होता है जिसमें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आता है और ये ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट होता है। माइकोलिक एसिड माइकोलेटा स्पीशीज की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट बनाने का काम करती है। सो आंसर विल बी सी, माइकोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनिज्म लैक्स सेल वॉल। किस ऑर्गेनिज्म में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? ए बैक्टीरिया, बी एल्गी, सी प्रोटोजोआ एंड डी प्लांट्स। सो आंसर विल बी सी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जिसे प्रोटोजोअन या इसका प्लूरल प्रोटोजोअन्स होता है, एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स की इनफॉर्मल टर्म है। ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक टिश्यूज या डेब्रीज पर फीड करते हैं। पहले प्रोटोजोअन्स को वन सेल्ड एनिमल्स कहा जाता था क्योंकि ये एनिमल जैसा बिहेवियर पजेस करते हैं,
जैसे कि मोटिलिटी एंड प्रिडेशन। इनमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जो कि प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया में पाई जाती है। सो आंसर विल बी सी, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस लेयर? एस लेयर से आप क्या समझते हैं? ए सॉलिड लेयर, बी सल्यूबल लेयर, सी सेकेंडरी लेयर एंड डी सरफेस लेयर। एंड आंसर विल बी डी, सरफेस लेयर। एस लेयर, जिसे कि सरफेस लेयर भी कहा जाता है, ये सभी आर्किया की सेल वॉल या सेल एनवेलप का पार्ट होती है और ये बहुत से बैक्टीरिया का भी पार्ट होती है। ये आइडेंटिकल प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स की मोनोमॉलिक्यूलर लेयर होती है। ये सेल्फ असेंबली के द्वारा बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जो कि होल सेल सरफेस को एनक्लोज करने का या बंद करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 12, विदाउट सेल वॉल अ सेल इज टर्म्ड एज। कोशिका भित्ति के बिना कोशिका को क्या कहा जाता है? ए प्रोटोप्लास्ट, बी टोनोप्लास्ट, सी एपोप्लास्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। एंड आंसर विल बी ए, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये हेंस्टीन ने 1880 में दिया था, जिसमें बताया गया था कि अगर सेल वॉल हटा दी जाए, उसके बाद जो बची हुई सेल होती है उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट को प्लांट, बैक्टीरिया और फंगल सेल से प्राप्त किया जा सकता है। इसे मैकेनिकल, केमिकल या एंजाइम्स के द्वारा सेल वॉल को हटा करके प्राप्त कर सकते हैं। सो आंसर विल बी ए, प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, on the basis of composition of A cell wall, B cell membrane, C lysosomes and D Golgi apparatus. And answer will be A, cell wall. सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के आधार पर बैक्टीरिया को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्राम पॉजिटिव एंड दूसरा है ग्राम नेगेटिव। सो आंसर विल बी ए, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 14, water insoluble polysaccharide of plant cell wall which is present in maximum amount is। प्लांट सेल वॉल में पाया जाने वाला वाटर इनसोल्यूबल पॉलीसेकेराइड कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? ए पैक्टिन, बी सेल्यूलोज, सी काइटिन एंड डी लिग्निन। एंड आंसर विल बी बी, सेल्यूलोज। मोस्ट अबंडेंट वाटर इनसोल्यूबल पॉलीसेकेराइड जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट बनाता है और प्लांट की स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। सेल्यूलोज हाई मॉलिक्यूलर वेट रखता है और नेचर में क्रिस्टलाइन होता है, इसीलिए ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 15, इन डायएटम्स द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। डायएटम्स की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? ए सेल्यूलोज, बी बायोजेनिक सिलिका, सी बायोजेनिक अमोनिया एंड डी काइटिन। एंड आंसर विल बी बी, बायोजेनिक सिलिका। डायएटम्स यूनिसेल्युलर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं या इन्हें माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, जिसमें सेल वॉल पाई जाती है और ये बायोजेनिक सिलिका या इसे फ्रेस्ट्यूल भी कहा जाता है कि बनी होती है। डायएटम्स फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में रह सकते हैं और ये अर्थ पर हर जगह पाए जा सकते हैं जहां पर अर्थ थोड़ी सी भी वेट होती है। सो आंसर विल बी बी, बायोजेनिक सिलिका। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।